बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। चारों ओर शांति और अपनापन था। बरसात का महीना शुरू हो गया था। गांव की गलियों में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल चुकी थी। चंदन, जो शहर में काम करता था, इस बार छुट्टियां बिताने गांव आ रहा था। जब उसका काम खत्म हुआ तो वह बस से गांव के लिए रवाना हो गया। गांव से 5 किलोमीटर पहले एक बस स्टैंड आता था, वहीं चंदन उतर गया। क्योंकि वहां से गांव तक का रास्ता कच्चा और दुर्गम था, इसलिए उसे बाकी का रास्ता पैदल ही तय करना था। दिन ढलने लगा था और रात होने वाली थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और बादलों की गरगराहट से माहौल डरावना बन गया था। चंदन ने अभी कुछ ही कदम चले थे कि तेज बारिश शुरू हो गई। चंदन मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान! इतनी तेज बारिश होने लगी, ऊपर से यह घना जंगल। किसी तरह घर पहुंच जाऊं, वह ये सोच ही रहा था कि अचानक आकाश में तेज बिजली चमकी। बिजली की उस चमक में जो चंदन ने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे झाड़ियों के पीछे एक डरावनी परछाई दिखाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बहुत घबरा गया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। बिजली की गड़गड़ाहट और बारिश दोनों ही और भयानक हो चुकी थी। अचानक उसे आगे एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसमें धीमी धीमी रोशनी जल रही थी। चंदन के मन में विचार आया, चलो थोड़ी देर यहां रुक जाता हूं। शायद तब तक बारिश भी कम हो जाए, फिर आराम से घर पहुंच जाऊं। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, झोपड़ी एकदम से गायब हो गई। चंदन का चेहरा सफेद पड़ गया, उसका गला सूख गया। वह इतना डर गया कि उसने ना दाएं देखा ना बाएं, बस सीधे गांव की ओर दौड़ पड़ा। किसी तरह जब वह गांव पहुंचा तो उसकी जान में जान आई। अब बारिश भी बंद हो चुकी थी। वह गांव के एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। गांव वालों ने देखा कि पेड़ के नीचे कोई पड़ा है। जब पास जाकर देखा तो बोले, अरे! ये तो चंदन है, जो शहर में काम करने गया था। लेकिन ये यहां इस हालत में क्यों पड़ा है? उसी समय चंदन को होश आ गया। उसने गांव वालों को पूरी घटना बताई, बारिश, जंगल, डरावनी परछाई और झोपड़ी के अचानक गायब हो जाने की बात। गांव का एक बूढ़ा आदमी बोला, अरे चंदन बेटा, तुम्हें उस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। उस रास्ते में पड़ने वाला जंगल बहुत ही खतरनाक है। लोग कहते हैं कि वहां एक बुरी आत्मा का साया है। अच्छा हुआ बेटा, तुम सही सलामत आ गए, वरना वहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया।